मास्क उतार सकते हैं। थैंक यू सर। कहाँ से हैं चंदन जी आप? सर मैं रीवा से हूँ। क्या अभी इसके पहले आप क्या बैकग्राउंड? सर मैं बेसिकली जो मेरी विद्यालयीन शिक्षा हुई थी सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से पूरी हुई थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ तो वो बीई मैंने किया है भोपाल से सागर इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में। और 2015 के बाद मैं घर में था, मैं कृषि कार्य कर रहा था और 17 से मैं इसमें आया था, 18 में मैंने दिया था, प्री नहीं हुआ था और इस बार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। तो रीवा से हैं? जी सर। इसमें आपने अपने पते में लिखा है जन्म स्थान रीवा, शहर ऑब्लिक तहसील रीवा, जिला रीवा। तो शहर और तहसील में क्या अंतर होता है? सर शहर बेसिकली जो मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जैसे सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, उन सब की उपलब्धता गाँवों से अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ पे, मतलब घर तक उसकी व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे। और शिक्षा के लिए स्कूल उपलब्ध रहते हैं शहर में। जी सर। और ग्रामीण क्षेत्र में एक वहाँ भी उपलब्धता होती है लेकिन उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं होती सर। प्रश्न आपका ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे पूछा शहर और तहसील, ग्राम नहीं कहा मैंने। शहर एक सेकंड कॉलम में शहर ऑब्लिक तहसील, उसमें अपना रीवा लिखा हुआ है। जी सर। तो शहर और तहसील में फर्क क्या होता है? फिर से बताइए, आराम से रिलैक्स होकर बताइए। तहसील जो है सर संक्रमणशील क्षेत्र होता है जो कि जिले और गांव के बीच का एक माध्यम रहता है। वहाँ पे शहरी जो सुविधाएं हैं वो भी होती हैं लेकिन वहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो तहसील होती है और एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आती है तहसील, जिला उसके बाद तहसील आती है सर। और जो शहर होता है सर तो वो ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि कुछ उसका वो रहेगा। जैसे वहाँ की जो 5000 से अधिक जो जनसंख्या होती है वो शहरी होती है। वहाँ के जो कृषि कार्य रहता है वहाँ पे न्यूनतम रहता है और वहाँ पे जो नौकरियाँ रहती हैं सेवा क्षेत्र का वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है। कहाँ पर? सेवा शहर में, शहर कहलाते हैं सर। जी। तो आपने तो शहर और तहसील में एक ही उत्तर लिखा है रीवा, मतलब दोनों चीज़ें एक ही है। सर वहाँ पे हुजूर होना चाहिए था और नीचे जो मेरा मुख्य जो एड्रेस है वो नीचे लिखा हुआ है जन्म स्थान के हिसाब से। तो उसमें संकोच डरने घबराने की बात नहीं है, ये तो चूंकि इसमें प्रिंट है, जी वैल्यू भी है, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं सिंपली पूछ रहा हूँ शहर और तहसील अलग अलग होती है एक ही होती है? सर अलग अलग भी हो सकती है लेकिन एक जैसे रीवा जो शहर है मतलब जिला भी है वो, वहाँ पे हुजूर तहसील भी है जो कि रीवा शहर के लिए जो तहसील है अभी नई बनी है तो हुजूर नगर उसका नाम दिया गया है उसे। तो वहाँ पे तहसील भी वही है सर। तहसील भी वही है, शहर भी? जी सर। ठीक। आपकी हॉबी क्या क्या है? सर कृषि कार्य करना और माला जाप चैंटिंग। अच्छा, कार्य और हॉबी जी में क्या फ़र्क है? सर कार्य बेसिकली जो हमें जो प्रदान किए जाते हैं, जो हमारे जीवन की मतलब कहना चाहिए कि जो हमें प्रदान किए जाएंगे करने के लिए उससे हमारे जीवन यापन हो सके। और हॉबी को मैं ये मानता हूँ जो आपके मानसिक आध्यात्मिक विकास के लिए जो सहायक हो। आप कोई नियमित कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको थकान आ गई है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, आप तनाव में हैं तो आप हॉबी के द्वारा उसे मैनेज कर सकते हैं सर। कृषि कार्य है या हॉबी है? सर मेरे लिए पहले तो कार्य ही है, मैं उसको कार्य में ही करूँगा लेकिन चूंकि मैं अब तैयारी भी कर रहा हूँ तो मैं अभी सीजन बाई सीजन में जाता हूँ घर, जब भी मैं यहाँ से मतलब अवकाश रहता है मैं जाता हूँ तो मैं कृषि कार्य करता हूँ, मतलब घर में मदद कराता हूँ पिताजी की। अभी आपने बोला कि हॉबी वो है जब आप कार्य से थोड़ा सा वो हो जाएं तब अपन उससे थोड़ी सी एनर्जी रिलैक्स कर लें। तो कृषि ऑलरेडी आप कार्य कर ही रहे हैं, उससे अगर थक गए फिर आप वापस के कृषि कार्य में लगेंगे या माला जाप में लगेंगे? माला जाप सर मैं उसको प्रेफर। माला जाप है जी सर। माला जाप का क्या मतलब है? सर मेरे समझ से किसी एक मंत्र या किसी एक नाम को अपन लेके और उसे बारंबार अपन जप करते हैं, उसका नाम जपते हैं तो इसे एक कंसंट्रेशन क्रिएट होता है किसी भी काम के लिए, तो इसे सर माला जाप बोलते हैं। अगर अपन माला जाप करते हैं तो कितने मोतियों की माला लेना चाहिए? सर मैंने शुरू किया था 11 से मैंने शुरू किया था 11-21, अभी मैं 108 पे कर रहा हूँ। तो 108 में प्रेफरेंस ज़्यादातर लोगों मैंने सुना 108 माला की ही जाप करते हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी माला यूज़ करते हैं? सर मैं तुलसी की माला यूज करता हूँ। तुलसी जी कौन थी पता है? तो सर बेसिकली मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता है लेकिन एक कहानी, एक कोई राक्षस हुए थे, मतलब उनकी पत्नी थी, भगवान ने उनका वध कर दिया था चोरी से। मतलब ऐसा था कि उनकी पवित्रता के कारण उनके पति का वध नहीं किया जा सकता था, तो उनकी पवित्रता का हनन करके भगवान विष्णु ने वो किया था। तो उन्होंने श्राप दिया था कि आपको पत्थर हो जाएंगे आपने ऐसा कार्य किया है। तो भगवान को शालिग्राम कहा गया और वो जो तुलसी थी तो बिना तुलसी के उनका भोग नहीं लगता, ऐसा भगवान ने उन्हें वरदान भी दिया था। फिर तुलसी विवाह के बारे में कुछ जानते हैं? सर सुना है लेकिन जानकारी नहीं है सर।
माला जाप तुलसी कितने प्रकार की होती है? सर 2 प्रकार की होती हैं, एक श्यामा होती है, कृष्णा होती हैं। उसका कुछ साइंटिफिक नेम वगैरह पता है आपको? साइंटिफिक तो नहीं पता है सर। कि पृष्ठभूमि जो है ना इंजीनियरिंग वाली है जी सर। आपने इसमें लिखा भी है भौतिकी, रसायन, गणित, जी सर। तो अगर इस बारे में कुछ जानकारी हो? सर साइंटिफिक नाम तो नहीं पता है। ठीक है, इसमें अभिरुचि में आपने लिखा है, इसमें बेसिकली प्रश्न ये है कि आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो जी, तो कृषि कार्य और माला जाप बताने से आपको क्या लगता है कि चयन में क्या सहायता कर सकते हैं? सर मैं मानता हूँ कि जो हमारी जो भी सोसाइटी है, जो समाज है, तो उसमें कृषि जो है तो एक मुख्य मुद्दा है और उसमें प्रशासन की जो भी नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र में आ रही हैं और हम पिछड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में। आधुनिकता है, जैविक कृषि है या अन्य जो भी सिंचाई के साधन हैं, तो हम आधुनिकता की ओर नहीं जा रहे हैं, हम एक परंपरागत कृषि क्षेत्र में हैं और उसी पे हम काम करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस क्षेत्र से हूँ तो जो कृषि की बेसिक समस्याएं हैं उसे मैं प्रशासन में आगे आके और उसे मैं कम कर सकता हूँ सर। और माला जाप सर मुझे लगता है कि प्रशासन जो तनाव का क्षेत्र होता है वहाँ पे तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगता है कि माला जाप से या मंत्र से अपन कर सकते हैं, कहीं पे भी किया जा सकता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि हम मेरे इसमें सहायक होंगे सर। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति सर आध्यात्मिकता को मैं मानता हूँ। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म बेसिकली हिंदू धर्म को बोला जाता है सर। सनातन मतलब होता है शाश्वत, मतलब जैसा कोई अंत ही नहीं है, मतलब आदिम, मतलब ऐसा कोई है नहीं कब से ये शुरू हुआ है, तो उसे सनातन बोलते हैं सर। 4 पीठ कौन सी हैं? सर एक से श्रृंगेरी है, बद्रीनाथ है, एक गुजरात में, सर 2 मैं मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, सोच लो आराम से, रिलैक्स होकर सोच, फिर से बताओ आराम से। सॉरी सर। धर्म का नाम तो सुना होगा, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। धर्म और आध्यात्म में क्या फर्क है? सर अध्यात्म जो होता है तो मुझे लगता है कि अध्यात्म मतलब खुद को जानना होता है। तुम्हें नहीं लगता? आध्यात्म क्या होता है? सर अध्यात्म मतलब खुद को जानना। अब धर्म को मैं मानता हूँ कि धर्म जो है तो किसी विशेष, जैसे मुस्लिम धर्म है तो उनके एक अलग अपना, उनका अलग आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम करते हैं। हिंदू धर्म है उनका अलग है, उनमें विशेष भगवान है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में मानता हूँ कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है किसी विशेष धर्म का हो तो ही वो आध्यात्मिक हो सकता है। आपने सिविल इंजीनियर किया, जी सर। इसके बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में आगे क्यों नहीं गए? आप एग्रीकल्चर, फिर इंजीनियरिंग, फिर पीएससी आ रहे हैं। जी सर 2015 मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ख़राब हुई, पिताजी की तबीयत ख़राब हुई और उस दौरान चूँकि खेती एक मुख्य व्यवसाय था हमारा, मध्यम वर्गीय परिवार है और कृषक की फैमिली हम लोगों की, और पिताजी अकेले भाई ही हैं, तो हम चूँकि उस समय थे तो हमें वहाँ पे मतलब खेती में आना पड़ा और वहीं से मैं 2 साल मैंने 17 तक मैंने खेती की और उस दौरान मैं सिविल में नहीं जा सका। और मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है मैं घर पे रह के और उनको साथ में लेके मैं कर सकता हूँ, तो मैंने रीवा से मैंने शुरू की थी सर। कृषि कार्य के लिए जैसा आपने बताया कि कृषि कार्य, तो सरकार अभी क्या कर रही है कृषि कार्य के लिए? सर सरकार कृषि कार्य के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। क्या होता है इसमें? इसमें सर किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं साल के, 2-2 हज़ार रुपये का वार्षिक, मतलब 2-2 हज़ार की हर तीसरे महीने, चौथे महीने सर उसकी किस्त रहती है 2-2 हज़ार की, तो उसको किसान को दी जाता है। पहले इसका था कि 5 एकड़ से कम जो जिनकी भूमि रहेगी उसको दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय ने बोल दिया है जिसके पास भी ज़मीन है जिसके नाम पे सभी को प्रदान किया जाएगा। मतलब वो मिलेगा ही उसको? जी सर। अभी इसमें ऐसा है कि परिवार आईडी जो सरकार द्वारा जनरेट की गई है, तो एक परिवार आईडी में एक व्यक्ति को ही मिलेगा, तो इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी परिवार आईडी जो है सदस्य आईडी, उससे वो लोग 2-2 जगह ले, जैसे मेरे साथ था तो मैं भी चूँकि मेरे नाम भी ज़मीन है तो मुझे मिलता है, तो मेरे घर में केवल मुझे ही बस मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता, कैंसिल हो गई है सर। एमएसपी का जो अभी विवाद चला था, कृषि कानून जो आया था फिर रद्द हुआ, वो क्या मसला है? सर एमएसपी बेसिकली ये है कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है कि इस मूल्य पे किसान की जितनी भी उपज होगी उसको हम खरीदेंगे। और अभी स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हुई थी तो उसमें उन्होंने 3 मूल्य बताए थे, P1, P2, P3। P1 सर ये होता है कि जो लागत किसान की लग रही है उसके आधार पर मूल्य तय किया जाए किसी फसल का। दूसरा था सर P2, उसमें था कि जो लागत लग रही वो तो है, उसके साथ साथ जो कृषि जो क्षेत्र है उसका किराया भी, भूमि का किराया भी दिया जाए। तो वर्तमान समय पे हम लोग P2 जो एमएसपी दी जा रही है P2 पे दी जा रही है। तीसरा उन्होंने बोला था P3, उसमें होता है कि जो लागत मूल्य है वो रहेगा,
प्लस जो क्षेत्र रहेगा उसका किराया रहेगा, और साथ ही जो किसान जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत के भी पैसे रहेंगे। तो ये तो किसान हित में था। किसान सर तीसरे में आपके नज़र में वो किसान हित में था या किसान विरोधी था? जी सर, मुझे लगता है किसान हित में है वो, क्योंकि चूंकि किसान मेहनत तो कर ही रहा है, कहीं पर जॉब भी करते हैं तो उसके अपन को उसके पैसे मिलते हैं अपन को, तो मुझे लगता है कि सारी एक अच्छा वो रहेगा, और सरकार साथ उसमें प्रयास भी कर रही है सर। किसान आंदोलन जो था सही था सर, पूरी तरीके से मैं समर्थन नहीं करूंगा उसका, लेकिन कुछ भी, जैसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो एक टॉपिक था जिसके किसान विरोध कर रहे थे, सरकार ने उसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन हाल ही में जो बजट आया है तो उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए MSP के लिए दिए गए हैं। तो किसान बोल रहे थे कि उसमें मतलब सरकार MSP ख़त्म करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो वो मैं एक निगेटिव मानता हूँ किसान आंदोलन का। दूसरा ये कि उसमें एक प्रावधान ये था कि जो टैक्स लग रहा है, तो सरकार ने बोला था कि जो कमेटी हैं, मतलब जो सहकारी समितियां हैं वहाँ पे टैक्स लगेगा, लेकिन जो बाहर आप फ्री में आप बेच सकते हो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे दोनों जगह पे होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो समिति है वो फिर बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे उनका सही पॉइंट था, सरकार को उसे मतलब संशोधन करना चाहिए था। तीसरा एक पॉइंट था कि किसानों की मांग थी कि जो ट्रिब्यूनल मतलब जो विवाद निवारण प्रणाली है, सरकार ने SDM स्तर, उसके बाद केवल DM को इसका चार्ज दिया था, कोर्ट के लिए नहीं दिया था। तो किसानों की मांग थी कि हमें हाई कोर्ट का दिया जाए, तो ये भी मेरे हिसाब से एक ट्रिब्यूनल गठित कर देना चाहिए, जैसे ग्रीन के लिए ट्रिब्यूनल है। SDM और DM सही न्याय नहीं करते मतलब? नहीं सर, ऐसा बोला जाता है कि जो SDM और DM होते हैं वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो इस वजह से किसानों को उसमें सरकार के नुमाइंदे, भाई आपको तो हित चाहिए आपका कि भाई हमको इजीली न्याय मिल पाए, ये किसानों का वो होना चाहिए। तो SDM और DM न्याय नहीं करते? ऐसा नहीं करते हैं सर, लेकिन किसानों का ये मानना था कि हमें हमें अपील करने के लिए एक उच्चतर होना चाहिए, कोई न्यायालय जो एक स्वतंत्र जो है भारत में, तो उसके लिए उनका था कि हमें एक देना चाहिए। भले हम यहाँ पे मामला हो जाता है तो ठीक है, हम संतुष्ट हैं, नहीं होते तो हम जैसे हाई कोर्ट जा सकें और वहाँ पे मामले को सफल कर सकें। सर क्या होता है ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल सर बेसिकली कुछ विशेष चीज़ों के लिए गठित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे सरकारी जो सेवाएं हैं उनके लिए गठित है, प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल हैं वो हैं, और एक पर्यावरण के लिए है अपना ग्रीन हाई। ये तो आप प्रकार बता रहे हो कि ट्रिब्यूनल के प्रकार कैसे होते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या होता है? सर मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि फास्ट ट्रैक जो न्याय हो, फास्ट ट्रैक हो, किसी भी जो भी मुद्दे हैं उनका 6 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल का रहता है, 6 महीने के अंदर उस विवाद का निवारण किया जा सके। जी सर। तो रीवा का नाम रीवा क्यों पड़ा? सर पहले इसका जो पूर्ववर्ती नाम था तो भथा नाम जाना जाता था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी का जो एक नाम रेवा था उसके नाम पे इसका रेवा बोला जाता था, फिर उसके बाद इसका जो मतलब सुधार हो, मतलब बिगड़ते बिगड़ते वो रेवा जो था वो रीवा में हो गया। सर रीवा में नर्मदा नदी नहीं है सर। ये आपने इसमें लिखा है अपनी शैक्षणिक योग्यता में सिविल इंजीनियरिंग। जी सर। सिविल क्या होता है इसमें इंजीनियरिंग? सर सिविल बेसिकली जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बिजली है, नहर है, बिल्डिंग। सिविल के अलावा भी कोई इंजीनियरिंग होती है? जी सर। मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, कंप्यूटर वाली होती है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है सर। क्या फर्क होता है इनमें? सर सिविल जैसे है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे पूरा काम होता है, जो भी अपनी बिल्डिंग है, नहर है, बिजली है, सड़क है, उस पर पूरा जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। मैकेनिकल जो होता है तो मशीन से संबंधित चीज़ें, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, इन सब का जो काम होता है मैकेनिकल। मशीन क्या होती है? मशीन सर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपन एक ऐसा डिजाइन या तैयार करें जो किसी भी काम करने को आसान बना देती है, तो मुसलमान मशीन कहते हैं उसे। ये पेन मशीन है क्या? जी सर बिल्कुल, हमें लिखने में आसानी होती है सर। मशीन जो है चीज़ों को ईजी कर देती है। जी सर बिल्कुल। ठीक। इसमें आपने अपनी अभिरुचि के समय एक जवाब दिया था कि कृषि कार्य में मारा जाओ। जी सर। कृषि कार्य में आप प्रशासन में जाकर कृषि के संबंध में जो सरकार की योजनाएं हैं जी उसको लेके आप थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। जी सर बिल्कुल। तो आपको लगता है कि योजनाओं पर काम करने से बेहतर है कि आप कृषि पर काम करें? सर कृषि पर मैं काम करूँगा तो मैं पर्सनली अपने क्षेत्र, अपने स्तर पे ही काम कर पाऊंगा, लेकिन मैं प्रशासन पे रहूँगा तो मैं शायद समाज के जो अन्य भी किसान हैं या जो पूरे क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए मैं एक अच्छा कार्य कर पाऊंगा सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में काम करके भी बिना प्रशासन में आए सर वो स्तर तक अपना जो है अप्रोच कर पाए और लोगों को मेरे ख्याल से प्रशासन के व्यक्ति से ज़्यादा अपील वो व्यक्ति कर पाता होगा सर जो क्षेत्र का खुद काम कर रहा है। आजकल तो प्रशासन
खुद कई किसानों के लिए जाता है, जैसे अभी धार में एक ने कई तरह की पीली नीली हम लोग ढूंढते हैं प्रशासन के लोग रंग बिरंगी गोभियां उसने व्यक्ति उगाई। मिले, हम लोग प्रशासन के लोग ढूंढते हैं जाके कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो लोकल में एक्टिव हो। जी सर। तो आप उल्टा रिवर्स आ रहे हैं जी। अब तो वहाँ बेहतर है सर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, और जो सरकार को मेरे सुझाव जो रहेंगे तो शायद वो जल्दी। क्या ऐसे सुझाव है आपके पास क्या क्या सुझाव है ऐसे जो आपको लगता है? मैं योजनाओं के बारे में कहने ऐसे जैसे सुझाव बताइए जो अभी तक किसी ने दिए नहीं हो। जी सर, योजनाओं के लिए ऐसा है कि क्रियान्वयन सब लोग का रहता है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए बात करूंगा कि जो सामाजिक लेखांकन है, जैसे आपने बात की कि सरकार जो है तो गांव किसानों के पास जा रही है, तो ऐसे सामाजिक लेखांकन में ये होता है कि आप उन्हीं गांव या जो भी क्षेत्र है वहाँ किसानों से आप मिलेंगे और उनसे आप जानेंगे कि वास्तविकता में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत क्या आ रही है। तो सामाजिक लेखांकन को मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहूँगा सर, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है। इसमें आपने एक आवेदक का ईमेल आईडी लिखा हुआ है जी सर। इसमें C356 और उसके बाद एक साइन बना हुआ है, वो साइन क्या होता है? तो उसको @ बोलते हैं। क्या @ क्या होता है @ सॉरी सर। इसके बाद gmail.com लिखा है, gmail.com क्या है? सर gmail.com एक कंपनी है जो कि मतलब मेल प्रोवाइड करती है, फ्री में मेल अपन संदेश भेज सकते हैं किसी को भी। gmail.com कंपनी का नाम है? सर जीमेल कंपनी है, .com जो है तो वो कॉमर्शियल के लिए .com यूज होता है सर, तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल है ये। जी सर, एजुकेशन के लिए edu यूज होता है सर, इस तरीके से। तो फिर उस लौटते अपन पिछले प्रश्न पे, जैसे आपने बताया कि प्रशासन में जाना चाहते हैं, प्रशासन में जब आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पदों की प्राथमिकता क्या है? सर पहला तो DC है, दूसरा DSP है, तीसरा सर CTO है। जी अभी 3 चलते फिरते जो लोकल में जो चलन में है चीज़ें, जो एक आम आदमी भी समझता है कि ये सीक्वेंस जी अपने बोलने में, समाचार पत्र अपने लिखने में इसका प्रयोग करते हैं कि इस सीक्वेंस में पदों को लिखा जाता है। आयोग भी अपनी ऑलमोस्ट एडवर्टाइजमेंट पदों को इसी क्रम में रखता है, तो आपने भी इसी को कॉपी कर लिया। आपका अभिरुचि कृषि में है तो कृषि विस्तार अधिकारी भी एक पद इसमें होता है, उसको अपने प्रायोरिटी नहीं रखा? सर PSC में मुझे ध्यान नहीं सर, मैंने कृषि विस्तार के देखा। अगर ऐसा कहीं हो कृषि विस्तार अधिकारी तो आप जाएंगे उसमें? कोशिश करूंगा सर कि मैं जो मेरी रुचि आपकी प्रायोरिटी चेंज करेंगे आप? जी सर बिल्कुल। सर कुछ और? कितने मोबाइल रखते हैं? सर एक ही मोबाइल है नंबर 2 लिखे हैं सर, डुअल सिम। इसको निकाल